भानुना संयुतश्चन्द्रः षष्ठाष्टमगतो भवेत् गजदोषेण मृत्युर्वा सिंहदोषेण वा भवेत्। भानुना संयुतश्चन्द्र, सूर्य से युक्त चंद्रमा छठे अथवा आठवें घर में हो तो षष्ठाष्टमगतो भवेत्, छठे अथवा आठवें भाव में विद्यमान हो तो उस जातक की मृत्यु गज दोषेण मृत्यु हो, हाथी के कारण से, अथवा सिंह दोषेण वा भवेत्, शेर के द्वारा उसकी मृत्यु प्राप्त होता है। कोई घायल कर देंगे, मार देंगे, खा जाएंगे नहीं। हाथी तो खाता नहीं केवल मार देता है, और सिंह शेर ये सब जब मारते और खा भी जाते हैं। एकोपि यदि मूर्तौ स्यात् जन्म काले दिवाकरः स्थानहीनो भवेत् बालो दुष्टवृत्ति सदा पुनः। जन्म के समय में यदि अकेला सूर्य, एकोपि यदि दिवाकरः मूर्तौ स्यात् जन्म काले, जन्म के काल में लग्न कुंडली में बच्चे का यदि सूर्य अकेला, मूर्तों में तनुभाव, तनुभाव में लग्न में अकेला बैठा हो तो स्थानहीनो भवेत् बालो, वह जन्मा हुआ व्यक्ति स्थान से रहित रहेगा और दुष्ट वृत्ति सदा पुनः, सदा ही दुष्ट आचरण वाला हो जाएगा। लग्ने अष्टमे यदा राहुस चंद्रेणालोकितो भवेत् दशाहैर्जायते तस्य बालस्य मरणं ध्रुवम्। लग्न भाव या अष्टम भाव में, लग्ने अष्टमे यदा राहु, यदा मैंने जन्म काल में यदि लग्न और आठवें भाव में राहु हो अथवा आठवें भाव में राहु हो तो क्या होगा, और किससे दृष्ट होना चाहिए, चंद्रेण आलोकितो भवेत्, चंद्र के द्वारा दृष्ट हो, तब दशाहिर 10 दिन के अंदर अंदर ही उस बालक का, जन्मे हुए बच्चे का मरणम ध्रुवम, निश्चित रूपेण उसकी मृत्यु हो जाएगी। कोई जरूर नहीं, एक बार दृष्टि वक्र दृष्टि में असर उतना ही होता है, बल पर निर्भर होता है। कई बार पूर्ण दृष्टि और दुर्बल है तो असर नहीं करता है, इसलिए बलाबल मुख्य है। यहाँ दृष्टि जा कहा जाता है, पूर्ण दृष्टि हो या एकपाद दृष्टि हो या द्विपाद दृष्टि हो, लेकिन बल मुख्य है। इसलिए एक पाद दृष्टि और बली हो तो असर करेगा, और करने के लिए पूर्ण दृष्टि है लेकिन दुर्बल है तो फल नहीं देगा। इसीलिए दृष्टि यहाँ पर कहा जाता है, ये नहीं बोलते पूर्ण है, एक पाद एक, कुछ नहीं बोलते, इसीलिए क्योंकि बल पर निर्णय होता है सारी चीजें, और अधिकतर हम लोग पूर्ण दृष्टि ले लेते हैं, इसलिए सामान्य तौर पर। लग्नाच्च नवमे सूर्य सूर्यपुत्रे तथाष्टमे एकादशे भार्गवे च मासम एकम सजीवती। लग्नाच्च नवमे सूर्य, लग्न से नवम भाव में सूर्य है, अष्टम भाव में सूर्यपुत्र शनि विराजमान है, और 11वें भाव में भार्गव में शुक्र विराजमान हो तो वह बालक अधिक से अधिक 1 मास तक ही जीवित रहता है। स एकम मासम जीवती। नवमे दशमे चंद्रः सप्तमे च यदा सितः पापे पाताल संस्थे च वंशच्छेद करो नरः। नवम भाव तो दशम भाव में चंद्रमा है, 7वें भाव में सितः मने शुक्र विराजमान है, और पाताल संस्थे मने 4थे भाव में पाप ग्रह कोई न कोई बैठा हो तो वह बालक जो जन्मा हुआ है वह जातक निश्चित रूपेण अपने ही वंश का विच्छेद कारक हो जाता है। वंश विच्छेद कारक योग कहा जाता है, इसीलिए अर्थ वंश का ही वह अंत हो जाता है, उसी के साथ उसका वंश मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे कई वंश होते हैं ना, समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। जैसे चाणक्य ने नंद वंश को मिटा दिया, वही अंतिम था, उसके बाद धनानंद अंतिम नंद वंश में, उसका तो खत्म हो गया, उसके आगे उसका चलने नहीं दिया, बीच से मिटा दिया उसने, किसी को बचाया नहीं।
ऐसे वर्णन आता है ना चाणक्य में, इतिहास में। ऐसे कई वंश मिट गए, बचे नहीं कुछ भी। पांडव वंश कहाँ बचा? क्योंकि द्रौपदी से उत्पन्न संतान को पहले ही मार डाला अश्वत्थामा ने, खत्म हो गया। वहीं से कलयुग शुरू हुआ था कहा जाता है। इधर वंश कई इस तरह के खत्म हो जाते हैं, ऐसे ग्रह योग होते हैं, वंश मिट जाता है। नहीं, यदि वंश तो अभी भी चल रहा, अभी तो यादवों की कोई कमी नहीं है। शत्रु क्षेत्र अष्टमे षष्ठे द्वितीय द्वादशे रवि स जीवत्यंग वर्षाणी बालको नात्र संशय। जीवत्यंग, त्यंग होना चाहिए, वह है वहां पर यह होना चाहिए। जीवती अंग वर्षाणी, जीवत्यंग वर्षाणी बालको नात्र संशय। शत्रु क्षेत्र अष्टमे षष्ठे, सूर्य कहा हो अपने शत्रु के घर में विराजमान है, अथवा आठवें घर में आठवें भाव, अथवा छठे भाव, अथवा द्वितीय भाव, अथवा 12वें भाव में रवि है, तो सा वह बालक, वह जातक जो है अंग वर्षाणि जीवती। अंग कितने हैं वेद के? 6 अंग से हमेशा 6 संख्या ली जाती है। मैंने अधिक से 6 साल यह व्यक्ति जिंदा रहे, बच्चा जीवित रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्थात निश्चय है उसकी अधिकतम आयु 6 साल होगा। शत्रु क्षेत्र अष्टमे मूर्तौ बुधा षष्ठे प्रजायते बालो जीवति वर्षाणि चत्वार्येव न संशय। बुध, सूर्य के बाद बोल रहे बुध, बुध का हो अपने शत्रु राशि में विराजमान हो, अथवा मूर्तो तनुभाव लग्न भाव में विराजमान है, अथवा छठा भाव में विराजमान हो, और इस स्थिति में उत्पन्न जो बालक है, जातक है, वह चत्वारि एव वर्षाणि जीवति न संशय हो, वह अधिक से अधिक 4 साल ही जिएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एकादशे तृतीये च नवमे पंचमे गुरौ मित्र क्षेत्र 850 आयुर्भवति निश्चितम। एकादशे तृतीये च नवमे पंचमे गुरौ, गुरु बृहस्पति कहाँ कहाँ हो? 11वें भाव में, 3रे भाव में, 9वें भाव में, अथवा 5म भाव में विराजमान हो तो मित्र क्षेत्रे, और अंतिम में गौरव बताया अतः मित्र ग्रह की राशि में विराजमान हो बृहस्पति, तो वह व्यक्ति 850 माने कुल 58 साल, 8 माने 8, 50 माने 50, 50 और 8 58 वर्ष के आयु वाला वो अवश्य होता है। निश्चितम भवती, निश्चित आयु है उसका 58 साल। अच्छा है, रिटायर्ड होके मर जाएगा तुरंत है? अब तो 60 कर दे रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, अभी बिल पास नहीं हुआ है, अब 58 से 60 को करने वाले हैं, 2 साल और ज़्यादा दे रहे हैं। और एक तरफ कर VRS ले लो, विचित्र झूठा नाटक नहीं है। अगर है बुड्ढे बुड्ढे क्या काम करते, आते हैं काम करते हैं नहीं, कुर्सी तोड़ते रहते हैं, इसलिए VRS लेके जाओ बोलते, जबरदस्ती VRS दिए जा रहे हैं, और उधर कह रहे कि 60 बढ़ा भी रहे हैं। हाँ, होना नहीं चाहिए, बेकार काम है। 45 बाद रिटायर्ड कर देना चाहिए। हाँ, काम करते हैं नहीं 45 के बाद, जितने पुराने होते जाते ना उतना ही वो नौकरी रसाई में यही होता है, काम कुछ नहीं करते, जूनियर से काम करा देंगे, उसे अच्छा रिटायर्ड कर दो। हाँ, BSNL में ही 45 ऊपर सबको छोड़ दिया, सब हटाओ, ये उचित है। ये 58 में तो मरने की बात कह दी, रिटायर्ड की बात नहीं कह रहे हैं। 58 में सीधा संसार से छुट्टी, उसकी नौकरी से छुट्टी नहीं। 9वें पंचमे वापि रिपु क्षेत्रे बृहस्पति तदा जातस्य 37 वर्षाण्यायुर्न संशय। ये तो और आधे में ले आए, 36 साल ही बोल दिया इसको। बृहस्पति 9वें भाव में है, 5म भाव में है, अथवा शत्रु के राशि में बैठा हुआ है। रिपु क्षेत्रे बृहस्पति ही
तदा जातस्य तारस योग में पैदा हुआ जो जातक है उसकी जो आयु है अधिक से अधिक 37 वर्षाणि भवति न संशय। 36 साल होता है, उससे अधिक नहीं होता, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व श्लोक में भी नवम और पंचम भाव लिया, इस श्लोक में भी जो है नवम पंचम भाव ले रहे हैं। अर्थात नवम पंचम भाव में बृहस्पति है तो दो बात कह दिया गया है, माने न्यूनतम 36 अधिकतम 58, ये अर्थ लेनी पड़ेगी। मित्र क्षेत्र गतो लाभ है दशमे वा यदा गुरु शत्रु क्षेत्रे अथवा शुक्रो द्वितीय द्वादशे भवेत् 21 वर्षायोर जायते बालको ध्रुवम। मित्र क्षेत्र गतो लाभे दशमे वा यदा गुरु, बृहस्पति मित्र क्षेत्र मित्र की राशि में बैठा हो अथवा लाभ भाव माने 11वें भाव में बैठा हो अथवा 10वें भाव में बैठा हो, तो इसमें दो तो पूर्व वाला ही आया ना, वहां आया था मित्र क्षेत्र भी आया था और लाभ के लिए एकादश कहा था 291 श्लोक में कहा था कि नहीं, वहां पर भी आया मित्र क्षेत्र और लाभ के लिए 11 कह दिया था। एकादश तृतीय च मित्र क्षेत्र 58 था कि नहीं। यहां पर ऐसे में इन दो स्थानों में रहेगा तो क्या कहना पड़ेगा, न्यूनतम आयु 21 होगा, अधिकतम आयु 58 होगा, यह घटाना पड़ेगा। मित्र क्षेत्र गतो लाभे दशमे वा यदा गुरु, अथवा दशम भाव में गुरु विराजमान हो तो, एवं शत्रु क्षेत्र अथवा शुक्र, अथवा शुक्र जो है शत्रु का क्षेत्र में बैठा है, द्वितीय द्वादशे भवेत्, दूसरे भाव में और 12वें भाव में भी कहीं शुक्र बैठा हो तो, शत्रु क्षेत्र में अथवा दूसरे अथवा 12वां, इन 3 घरों में से किसी एक घर में शुक्र बैठा हो तो भी उस व्यक्ति जातक का आयु अधिक से अधिक 21 साल होगा। 21 वर्षायुर जायते बालको ध्रुवम, निश्चित रूपेण उत्पन्न उस बालक का इतनी ही आयु होगा, 21 साल की आयु होगा। अच्छा है, जवानी देख देख चला जाएगा जल्दी, ज्यादा झंझट में नहीं पड़ेगा ना। जितने जल्दी चला जाए, थोड़ा दुनिया दो के तमाशा देखो, जल्दी चलो जाओ और शादी करो, बच्चा हो, रोते रहो, दिमाग खराब नहीं, हाय पैसा लफड़े में क्यों बचना है। जितने जल्दी उसमें भी ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो कि जल्दी शरीर छूट जाए, क्या करना है ज्यादा रखकर, बढ़िया रहता है ना। शत्रु क्षेत्र अष्टमे षष्ठे द्वितीय द्वादशे शनि अष्टौ दिनान्यष्टमासान् अष्टवर्षाणि जीवति। शनि के बारे में बोल रहे हैं अभी, गुरु का हो गया, सूर्य चंद्र बुध गुरु, अब शनि शुक्र के बाद ले रहे हैं। शत्रु भाव में, शत्रु के राशि में यदि शनि बैठा है अथवा 8वें भाव, 6ठे भाव, दूसरे भाव, 12वें भाव एवं 8वें भाव में विराजमान हो शनि, तो उस बालक की आयु, उस जातक का आयु अधिक से अधिक, ऐसा नहीं सोचना, न्यूनतम 8 दिन अथवा 8 मास अथवा अधिकतम 8 वर्ष होता है। अष्टौ दिनानि 8 दिन, अष्टमासान 8 महीना अथवा 8 वर्षाणि, माने न्यूनतम आयु 8 दिन, मध्य आयु 8 मास, अधिकतम आयु 8 वर्ष का हो गया। चंद्र क्षेत्र यदा भौमो जायते मनुज सदा रक्त पित्तेन हीनांगो नाना व्याधि समन्वितः। चंद्र के राशि में, चंद्र का राशि में मंगल बैठ गया, यदा भौमो जायते मनुजः, यदि ऐसे योग में इस मनुष्य का जन्म हुआ है तो निश्चित रूपेण संपूर्ण आयु पर्यंत सदा रक्त पीतेन, रक्त पित्त, रक्त में पित्त की अधिक हो जाने से, तत्संबंधी विकार से और नाना प्रकार के व्याधियों से समन्वित रहेगा और कोई न कोई अंग उसका हीन हो जाएगा, वो
अंगहीन भी होता है वो। चंद्र क्षेत्र यथा चांद्रिर जायते यस्य जन्मनि स जात गलत छपी है, सो जात क्षय रोगी स्यात् कुष्ठादिभिरुपद्रुतः। सो होना चाहिए, ज है ना पर में, उकारों के गुण होना चाहिए। सो जातः, जब खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग होता है, खर नहीं है तो विसर्ग नहीं हो ना, खर अवसानी और विसर्ग नहीं है। यहां तो हस पर में है, हसी च उत्तर गुण होगा। चंद्र क्षेत्र यदा चांद्रिर जायते, चंद्र के क्षेत्र में अर्थात चंद्र का राशि जो कर्क राशि में कौन बैठा है, चांद्री माने चंद्र का ही बेटा बुध बैठा हो, तो जिसके जन्म समय में ऐसा योग रहता है, यस्य जन्म नहीं जायते सो जाता, वह उत्पन्न व्यक्ति जो है वह जातक को निश्चित रूपेण क्षय रोगी स्यात्, क्षय रोग तथा कुष्ठादि उपद्रुत, कुष्ठ रोग के उपद्रव से भी वह पीड़ित रहता है। गुरुजी कैंसर इसी में आ गया क्या? हाँ, सब इसी में आ जाता है। कैंसर तो सड़ांत होता है, सड़ना, अंग का सड़ना कैंसर है, अंग का क्षय अलग चीज है, सड़ना अलग चीज है। क्षय होने से धीरे धीरे दुबला पतला होता है, सिकुड़ते जाता है, सिकुड़ता है। कैंसर तो फूलता है, सड़ करके फट जाता, पटाख से खत्म। इसलिए कैंसर और क्षय रोग कुष्ठ रोग में अंतर है। वहां हम लोग उसका षडांश कह देते हैं, जीर्णांश कह देते हैं, ये सब शब्द आता है वहां पर। हिंदी वाले षडांश, षडांत ऐसे शब्द प्रयोग कर देते हिंदी वाले अनुवाद में। और जीर्ण कोशिकाएं, जीर्णांश, जीर्णावयव इतने शब्द होता है संस्कृत में कैंसर के लिए। जल्दी बुढ़ा हो गया, अंग सड़ने लगा, इसको जीर्णता आ गई, ये कहते हैं। राहौ च केंद्र के मृत्यु हो पापानां दृष्टि संयुत संवत्सरे तो दश में षोडशे तो विशेषतः। केंद्र के राहु, राहु केंद्र स्थान में है, अथवा मृत्यु पापानां दृष्टि संयुत है। केंद्र में राहु बैठे हैं और राहु पर दृष्टि किसकी है, पाप ग्रहों का दृष्टि पड़ गया है, तो वह बालक संवत्सरे तु दशमे षोडशे तु विशेषतः मृत्यु यहां ले आना। वह 1 साल में अथवा 10 साल में अथवा विशेष रूप से 16वें साल में निश्चित रूप में उसका मृत्यु होगी। न्यूनतम 1 साल आयु है, मध्यम आयु 10 साल है और अधिकतम आयु उसका 16 साल का होगा, यह कहने का अभिप्राय है। चंद्र सप्तम भवने शनि कुजर राहु ग्रहैर्युक्त सप्तम दिवसे मृत्यु सप्तम मासे न संदेह। शनि कुज मने मंगल, राहु मने राहु, इन ग्रहों से युक्त होकर चंद्रमा यदि 7वें घर में बैठा हो तो सप्तम भवने, 7वें घर में बैठा हो तो निश्चित रूपेण उस जातक का मृत्यु या तो 7 दिन में होगा, अधिक से अधिक 7 महीने में हो जाएगा। सप्तम दिवसे मृत्यु अथवा सप्तम मासे, 7वें महीना, न्यूनतम आयु 7 दिन, अधिकतम आयु 7 महीना होगा इसका। भौम क्षेत्रे यदा जीव षष्ठे वाप्यष्टमे शशि षष्ठे अष्टमे भवेन् मृत्यु रक्षको यदि शंकरः। षष्ठे वाप्यष्टमे शशि, एक साथ छिपिए, अलग कर लेना चाहिए। षष्ठ इव, ऐसा पाठ नहीं कर देना, षष्ठ इव पच्छेद हो जाएगा, नहीं तो एक साथ रहेगा। तो भौम क्षेत्रे यदा जीव, भौम मने मंगल, मंगल का राशि कौन है, मेष और वृश्चिक, उसके उन राशियों में से किसी एक राशि में बृहस्पति बैठा हो तो, तथा 6वें भाव में अथवा 8वें भाव में चंद्रमा बैठा है, 6ठे
वाप्यष्ट में शशि मन चंद्रमा बैठा हो तो निश्चित रूप में उस जातक का मृत्यु छठे दिन में, छठे अष्टमे भवे मृत्यु। तो 8वें दिन, आज छठे दिन अथवा 8वें दिन निश्चित रूप में उसकी मृत्यु हो जाएगी। भले उसका शंकर भगवान खुद उसकी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाएं तो भी उसे बचाने से यमराज जी लेके जाएंगे। यमराज जी के मुझे अपने ड्यूटी करो तो हटो बोलेगा, शिव जी को भी बोल देगा वो, कहीं आप आए तो क्या फायदा, क्योंकि जो है इसका तो आयु इतनी ही है, हमें तो ले जाना ही होगा, इसलिए आप हटिए और इसको हम ले चलते हैं, लेके चले जाएंगे। लेकिन ऐसे मार्कंडे की कहानी में क्यों नहीं होगा? शिव जी आए, रक्षा कर दी, चिरंजीव को तो फल मिल गया उसको। वहां भी बोलना चाहिए यमराज जी को आकर, शिव जी हटिए, हटो यहाँ से, कहाँ इसको चिरंजीव बना लग गए आप। ये वो अलग चीज है, वो तो चिरंजीवी हो गए, उतने ही आयु में सदा के लिए रह गए। ये सारे देवता के 16 आयु के तो होते हैं, न उनके दाढ़ी मूछ होता है, कुछ नहीं होता, शास्त्र में वर्णन है ना देवताओं के लिए। तो वैसे वो भी हो गया, देवतुल्य हो गया, लेकिन मानव शरीर तो छूटनी चाहिए उसकी, चिरंजीवी बन के रहना चाहिए। मानव शरीर से भी जिंदे रह गए ना, और आयु लंबे आयु तक रहे, वो बाद में चला गए, मानव शरीर छोड़ा। तो इसलिए ये सब कहानी कहीं कहीं ऐसे वृद्ध भी दिखते हैं। और ये कहना पड़ेगा तपस्या थी, कुछ भी कहो, या विशेष तौर उसने शिव जी को पकड़ लिया था, ये शिव जी खुद आए रक्षा, शिव जी की शरण में नहीं गया था, ये व्यवस्था देनी पड़ेगी, और क्या करें। ये बालक जो है जिसकी वर्णन कर रहे हैं, ये शिव जी की शरण में नहीं गया, लेकिन शिव जी रक्षा करने भले आए, लेकिन रक्षा नहीं कर सकते, और अब मार्कंडेय शिव जी शरण में चले गए, इसलिए वो बच गए। ऐसी कुछ व्यवस्था देख के ज्योतिष के साथ समन्वय में बिठाना पड़ेगा, शास्त्रों की आपसे समन्वय बिठाना पड़ता है ना। जन्म सप्तम भे सौरीर रष्ट में यदि चंद्रमा ब्रह्मपुत्रावतारोपी बालक स न जीवती। यदि जन्म लग्न अथवा सप्तम भाव में शनि हो, ये जन्म के काल में लग्न में ही शनि बैठा है, अथवा 7वें भाव में जन्म सप्तम भे, माने जन्म भे सप्तम भे, तो जन्म भाव माने लग्न, जन्म भाव माने लग्न भाव में बैठा है, तनु भाव में, अथवा 7वें भाव में बैठा हुआ है। कौन? सौरी शनि। तो अष्टमे यदि चंद्रमा, और 8वें भाव में चंद्रमा बैठ गया, एक अथवा 7 में शनि है और 8वें में चंद्रमा है, तो निश्चित इस योग में उत्तम ब्रह्मा जी का भी पुत्र क्यों न हो, वह भी सा न जीवती, जीवित नहीं रह सकता। ब्रह्मपुत्र अवतारोपी, ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्रों में से कोई पुत्र अवतरित भी हो जाए, वो भी जीवित नहीं रह सकते, अन्य का तो कहना ही क्या, कई मृत्यु कन्या। षष्टाष्टमेदा चंद्रो रविर्भवति सप्तमः पितृमातृ धनम हंति मासम एकम न जीवती। छठे अथवा 8वें भाव में चंद्रमा हो और सूर्य बैठा है 7वें भाव में, रविर्भवति सप्तमः। ऐसे योग में उत्पन्न हुआ जातक 1 महीने से ज्यादा जिएगा नहीं, लेकिन जो 1 महीना जिएगा उसमें भी लगता है वेंटिलेटर में पड़ा रहेगा, माता पिता की इतना धन बर्बाद करके ही मरेगा वो। मातृ पितृ धनम हंति, नहीं तो 1 महीने का बच्चा कैसे माता पिता धन को नष्ट करेगा, खर्च करके थोड़ी कर पाएगा। 1 महीना भी नहीं भाई, जन्म से 1 महीना अधिक से जी रहा बोल रहे हो, 1 महीने में कहाँ खर्च करेगा बच्चा। बस यही होगा, डॉक्टर में भर्ती हो जाएगा, वहाँ डॉक्टर ऑपरेशन पे ऑपरेशन करते रहेंगे, आईसीयू में रखेंगे, वेंटिलेटर पर लगा देंगे, और अंत में घोषित कर देंगे जय राम जी आप जो ले जाओ, इतने में 10 लाख बिल ठोक देगा वो अस्पताल वाला। ऐसे ही तो पैसा खर्च कराएगा बेटा, 1 महीने का बेटा, और क्या है। से मातृ पितृ धनम हंति मासम में कम न जीवती। द्वादशे जीव शुक्रौ च जन्मतो राहुरेव च सप्तमे च यदा सौरिर वर्षम में कम स जीवती।
द्वादशे जीव शुक्र च, जन्म लग्न से 12वें भाव में बृहस्पति और शुक्र एवं राहु रेव च, और राहु भी बैठा हुआ है। 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए 12वें भाव में। जन्म तो माने जन्म लग्न से 12वें भाव में बृहस्पति शुक्र और राहु 3 बैठे हैं। एवं सप्तमे च यदा सौरीर, सप्तम भाव में सौरी माने शनि ग्रह विराजमान है। ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो बालक है वह जातक है 1 वर्षम में वह सजीवती, कि अधिक से अधिक 1 वर्ष तक की वह जीवित रहता है। भौमे दिवाकरे छिद्र जातः शत्रुगृहे यदि मासेन म्रियते अवश्यम यमोपि यदि रक्षकः। भौमे दिवाकरे छिद्र, मंगल और दिवाकर माने सूर्य, ये दोनों छिद्र भाव माने अष्टम भाव में अथवा अपनी शत्रु राशि में विराजमान। अष्टम भाव में है और 8वें भाव में कौन सी राशि है? शत्रु राशि है। 8वें भाव और वह राशि शत्रु राशि आनी चाहिए इनके, या तो गुरु के जो मंगल के शत्रु का राशि है या सूर्य के शत्रु राशि होनी चाहिए। तात्कालिक मैत्र देख लेने से पता लग जाता है वहां शत्रु राशि कौन सा आया हुआ है। तो अष्टम भाव में शत्रु राशि हो और वहां पर मंगल और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हों तो वह स्वयं यमराज्य भी बचाना चाहें उसकी रक्षा नहीं कर सकते। वह 1 मासेन म्रियत्यवश्यम, 1 महीने में उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती है, अर्थात वह जातक 1 मास के अंदर मर जाता है। यदा लग्ने ग्रह क्रूरो षष्ठे वाप्यष्टमे शशि तदा सद्यो भवेन मृत्योर जातस्य न संशयः। यहाँ ठीक छपा है, देखो दूरी में, षष्ठे वाप्यष्टमे, है ना, वहां गलती, षष्ठे एक साथ छप गया, वाप्यष्टमे वही शब्दावली है, शब्द में कोई फर्क नहीं, बस वहां एक साथ छपने से भ्रम हो जाएगा। षष्ठ युव ऐसा अर्थ हो सकता था, इसे दूर लाने से ठीक रहता है, यहां ठीक छप गया। तदा सद्यो भवेन मृत्युर जातकस्य न संशयः। यदि लग्न में क्रूर ग्रह बैठा हो और 6ठे अथवा 8वें भाव में शशि माने चंद्रमा स्थित हो तो वह जन्मा हुआ जो जातक है उसकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। सद्यो भवेद मृत्यु जातकस्य न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, माने जन्मते ही उसका मृत्यु साथ साथ हो जाएगा, 2-4 मिनट भी नहीं बचेगा वो। चतुर्थेपि यदा राहु केंद्रे भवति चंद्रमा 20 वर्षे भवेन मृत्युर जातकस्य न संशयः। चतुर्थेपि यदा राहु, चौथे भाव में राहु हो और केंद्र में 1, 4, 7, 10 कहीं ना कहीं चंद्रमा बैठा हो तो जातकस्य मृत्यु 20 वर्षे भवेत्, उस जातक के जो है मृत्यु 20 वर्ष में हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमस्तो यदा राहुर जन्म काले यदा तदा 10 वर्षे भवेन मृत्युर अमृतम यदि पीयते। भले अमृत भी पी लेगा तो भी 10वें साल में अवश्य मर जाएगा, अमृत भी उसको नहीं बचा सकता। इस तरह कठोर है ये सब ग्रह योग, कोई नहीं बचा सकता उसको, चाहे मृत्युंजय कर लो, महामृत्युंजय कर लो, मृत संजीवनी कर लो, कुछ भी कर लो, जब जाना है जाना ही है उसने, कोई नहीं बचा सकता उसको। सप्तमस्ते यदा राहुर जन्म काले यदा, जन्म काल में यदा सप्तमस्त भाव, सप्तम भाव में स्थित है राहु, और उस समय मान लो कोई इसको अमृत भी पिला दिया, मालूम हो गया ज्योतिष बोल जा रहे ऐसे समय पैदा हो रहा है तो जल्दी मरने वाला है, इसलिए मान लो जन्म के साथ साथ उसको अमृत पिला दें। यदा यदि अमृतम पी तदा पीयते, यदि उस समय अमृत भी पिला दी जाए तदापि फिर भी 10 वर्षैर भवेन मृत्यु,
उस जातक का मृत्यु 10 साल होते होते होना निश्चित है। लग्ने अष्टमे यदा राहुस चंद्रो वा यदि पश्यति जातकस्य तदा मृत्यु शक्रेणापि सुरक्षितः। कहते लग्न में हो अथवा 8वें भाव में राहु हो एवं चंद्रमा से वह दृष्ट हो तो वह जाति की रक्षा भले इंद्र भी करता हो तो भी उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तथा जातक से मृत्यु कहा नहीं है, शीघ्र में अर्थ लगे ना कि समय विशेष कथन किया नहीं, 1 दिन 2 दिन 10 दिन कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। दशमेपि यदा भौम उच्च शत्रुगृहे स्थितः जातकस्य भवेन् मृत्युर्मातुश्चैव न संशयः। दशम भाव में मंगल बैठा है और वह मंगल अपने उच्च राशि में है अथवा शत्रु के घर में स्थित है। दशमेपि तथा भौम, भौम मंगल का है दशम भाव में, और दशम भाव में राशि कौन है? या तो अपना ही मंगल का ही उच्च राशि है अथवा मंगल का शत्रु राशि वहां विराजमान है। ऐसी स्थिति विद्यमान मंगल हो और उसमें जन्मा हुआ जब बालक है या बालिका, उस जातक का मृत्यु अवश्य होगा। साथ साथ वो अकेला ही नहीं जाएगा, साथ साथ माँ को भी लेके चला जाएगा। यहाँ से माँ बेटा दोनों ही जाएंगे। हाँ, ज्यादा खतरनाक है ये। जहां से भवे मृत्युर मातुश्चैव, माता का भी साथ साथ मृत्यु होगा उस जातक के, इसमें कोई संशय नहीं। दशम भाव का मंगल सबसे खतरनाक है, लेकिन वह भी अपना उच्च राशि में हो या शत्रु राशि में हो। लग्न स्थितो यदा भानु पंचमस्तो निशापति लग्ने अष्टमे स्थिता पापास तदा जातो न जीवती। लग्न में स्थित सूर्य, यदि जन्म लग्न में सूर्य विराजमान है और पंचम भाव में चंद्रमा एवं 8वें भाव में लग्ने अष्टम स्थिता पापा, और शेष जो पाप ग्रह है या तो लग्न में है अथवा 8वें भाव में हो तो उसकी उस जातक की मृत्यु भी अति शीघ्र हो जाएगा, ज्यादा लंबा जिएगा नहीं। तदा जातो न जीवती, जातक जीवित तो नहीं रहता है, माने जन्म गिने के साथ साथ उसका मृत्यु हो जाएगी। लग्ना सप्तम शीतांशु पापो अष्टम गतो ग्रह लग्न स्थितो यदा भानोर मासेन म्रियते शिशु। जन्म लग्न से 7वें भाव में चंद्रमा हो, 8वें भाव में पाप ग्रह हो और साक्षात लग्न में ही सूर्य विराजमान हो तो लग्न स्थितो यदा भानु हूं, तब उस जातक का, उस शिशु का मासेन म्रियते, 1 मास में ही उस जातक शिशु की मृत्यु हो जाती है। धने गुरु संहिकेय भौम शुक्रश्च सप्तमे अष्टमे रविचंद्रौ च म्लेच्छस्याद्य वने स्थितः। द्वितीय भाव में बृहस्पति और राहु 2 बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में मंगल और शुक्र 2 बैठे हुए हैं और 8वें भाव में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ बैठे हैं। तो ऐसा जो जातक है वह यवन धर्म स्वीकार करने वाला और म्लेच्छ हो जाएगा। म्लेच्छ स्यात् यवने स्थितः, यवन माने मुसलमान, हिंदू जन्म दिया भगवान ने, लेकिन वो मुस्लिम हो जाएगा, धर्म परिवर्तन कर लेगा, या तो म्लेच्छों में हो जाएगा, माने ईसाई वगैरह कुछ अन्य जात धर्म का हो जाएगा, म्लेच्छों में चला जाएगा। म्लेच्छ यवने वा स्यास्थितः लग्नस्थाने यदा भौमो ह्यष्टमे च दिवाकरः सौरिश्चतुर्थ भवने तदा कुष्टि भवेन्नरः। लग्न स्थान यदा भौमो, यदि जन्म लग्न में मंगल है, 8वें भाव में सूर्य है और 4थे भाव में शनि विराजमान है। सौर्य माने शनि, चतुर्थ भवन है
ऐसे ग्रह योग में जन्मा हुआ वह जातक, वह व्यक्ति निश्चित रूपेण कुष्ठ रोग से युक्त रहेगा। कुष्ठी भवेत नरः, कुष्ठ रोग से वह पीड़ित होगा। धर्मस्थान यदा पापो लग्नात् पापश्चतुर्थगः कर्मस्थानगतो राहुस् तदा म्लेच्छो भवेत् ध्रुवम्। जन्म लग्न से नवम भाव में एवं चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हो तो धर्मस्थाने लग्नात् धर्मस्थाने में नवम भाव अथवा चतुर्थ या तो चौथे भाव, इन दो भावों में ही सभी पाप ग्रह पापो यदा भवेत पाप ग्रह विराजमान है। एवं कर्मस्थान गतो राहु माने दशम भाव में, कर्मस्थान होता है दशम भाव, दशम भाव में राहु बैठा है तो निश्चित रूपेण वह जातक अवश्य ही म्लेच्छ हो जाएगा। म्लेच्छो भवे ध्रुवम, म्लेच्छ हो जाएगा। जब बीच काल में और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे ग्रहों में पैदा, ग्रह योग में पैदा होने लगता है, ऐसा म्लेच्छ होए जा रहे हैं। तो मुसलमान हो रहा है, कोई ईसाई हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, धर्म परिवर्तन जबरदस्त चल रहा है। नहीं, लोगों के मति भ्रमित हो रहा है। स्वधर्म परित्याग करे, स्वधर्म निधने श्रेय, नहीं निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह का समझे बिना लोग जो है बदल रहे हैं क्षुद्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो व्ययस्थान गते चंद्रे वामम चक्षुर्विनश्यति यदा सूर्योद्वितीयस्थ तदा ह्यंदम समाधिशेत्। ये स्थान में चंद्रमा विराजमान है, ऐसे ग्रह स्थिति में यदि बच्चे का जन्म हुआ निश्चित उसे बाएं आंक नष्ट हो जाएगा। दाहिना आंक रहेगा इन बाएं आंक नष्ट हो जाएगा। और यदा सूर्यो द्वितीयस्था, और सूर्य इस दूसरे भाव में विराजमान है, उसके दोनों आंक चला जाएगा। तदा ह्यंदम समाधिशेत्, तब सम उसके ज्योतिषी बतावे उस माँ बाप को, भाई तुम्हारा बच्चा निश्चित रूपेण दोनों अंकों से अंधा होवेगा। कभी भी हो सकता है, किसी उम्र में हो जाए, कोई भरोसा नहीं कब हो जाएगा, लेकिन अंधा पक्का होगा। कोई कोई होता है जन्म में दोनों अंग ठीक ठाक रहता है ना, बाद में हो जाते हैं 5-6 साल 8 साल 10 साल। हमारे जो सिद्धांत कौमुदी के जो गुरुजी थे महेश चंद्र शर्मा जी, चूरू जिले के थे, राजस्थान के, 8 उम्र में अंधे हुए थे, दोनों आंख। वो बोलते हैं चिकन पॉक्स, एक बीमारी आई और उसके बाद दोनों आंख उनकी चली गई। हिम्मत नहीं हारे। देखो 6 विषयों के आचार्य थे, आप एक विषय के आचार्य होते से बहुत बड़ा काम कर लिया, फिर नौकरी धंधे में लग रहे। 6 विषयों में एक के बाद फटाफट आचार्य किया, और वेदांत से स्वर्ण पदक विजेता थे। 94% मार्क्स लिया, अंक लिया उन्होंने, स्वर्ण पदक पाए वेदांत में। दिमाग में तो इतने गजब थे, हम पंक्ति पढ़े उससे पहले पूरा मालूम, पूरा व्याकरण, चाहे वेदांत चाहे सांख्य कोई भी चीज हो, सारे दर्शन खोपड़ी में कंठस्थ है, याद है। हम पंक्ति गलत बोलते थे, नहीं नहीं क्या हो गया आपको, सोरे गया, डांटते थे, क्यों गलत पढ़ रहे हो, जाओ मुंह धो के आओ, ठीक से देखो, अंधे हैं, ऐसे बोलते थे। ठीक से पढ़ो, अच्छा उठो उठो, नहीं उठो, जरूर तुम जो है ना, भले हम जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन वो कहते थे घबराहट में यूं गलत पढ़ा है इसने, मुख धो के आओ, उठो जाओ, मुंह धुला धो के आना पड़ता था। तो बैठो, अब बोलो। एक एक पंक्ति सिद्ध बाल रुमान से पढ़ा मैंने, एक एक पंक्ति उनको याद है, एक शब्द इधर उधर हुआ तो फट पकड़ लेते थे। कितने ग्रंथ याद किया उन्होंने। टीका सहित याद होना कोई साधारण बात है। और आंख तो थी नहीं, उनके भाई
पढ़ते थे, उनको बोलते तुम जोर से पढ़ो, सुन सुन के याद कर ली। परीक्षा में प्रश्न पत्र भाई पढ़ता था और भाई लिखता था, ये जवाब बोलते थे। प्रश्न पढ़ा उन्होंने, ये जवाब बोलते थे। लिखने को देते हैं ना परीक्षा में अंधों के लिए, वैसे उनको अपने उनके भाई को ही रख देते थे। बाद में भाई तो नौकरी लगी चले गए, तो भतीजे को रख लिया। हम जब पढ़ते थे उनके साथ, उनकी सेवा में भतीजा था। जब कोई पाठ नहीं कुछ नहीं तो भतीजे को बिठाते थे, और तो वो पुस्तक निकालो, उसको पढ़ो, सुनाओ। क्या स्वाध्याय में शास्त्रों में निष्ठा थी, बहुत ही गजब। छुट्टी को दिन फालतू सो जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, मौज करो ना, बैठो। भतीजे को बिठा देते थे, उसकी भी संस्कार डाल दिया। कोई साहित्य ग्रंथ पढ़ो, चलो साहित्य सुनाओ, कहानी सुना दो। ये पंचतंत्र सुन रहे हैं, कभी कुछ ऐसे थे। इसलिए अंधा होना भी कभी कभी किसी किसी लिए वरदान हो जाता है। उनके लिए तो वरदान था। हाँ, रामभद्राचार्य जी हैं, अंधे हो गए, इतने बड़े जबरदस्त विद्वान है वो। तो ऐसे ऐसे एक से एक लोग होते हैं। एक ग्राहक से अंधा होने की बात करने, अंधा अगर विद्वान होंगे, ये तो नहीं कहा इसने, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।